जब तक शिष्य गुरु को इस तरह से नहीं मानता है खुदा, तब तक उसको कुछ मिलता नहीं। तो लड़का मेरे पास आता था, उसका बूढ़ा बाप उसको देख के, वो भी बेचारा, उसका पिताजी भी कहता जी मेरे लड़के की हालत। लेकिन मुझे दया आती थी, मैं प्रार्थना करता था कि मालिक इस पर कृपा करे बेचारे। यूँ तो दुखी आते हैं, सब आते हैं, सब के लिए करता हूँ, लेकिन उसके लिए विशेष बात, दिल की बात बताता हूँ। उसको भी पता है मिलता था, कौन मिलता है? गरीब से कोई मिलता है? दुखी से कोई मिलता है? बीमार से कोई मिलता है? सब दुनिया के मुंह पर पट्टियां बंद की थी 2 साल, मुंह तक नहीं खोले, अपनों से भी डरते थे हाथ लगाने से कि कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मैं दूर हटूंगा। किसी को ये पता लग गया था कि तेरे भाई को कोरोना है, उसको छोड़ के भाग गए। किसी को पता लग गया तेरे बेटे को है, पिता माँ बाप भाई सब छोड़ के भाग गए। ये सवाल नहीं कि तू कहाँ है, तेरा क्या हाल है, सब डरते हैं। कोई बात नहीं करता दुखी गरीब से। लेकिन वो आता था, फिर बेचारे का और बड़ा, बोला क्या करूं? मैंने कहा कि डॉक्टर से तो दिखाइए, अब जैसा है तो इसमें चलता रहे, मालिक अपन दया करेगा। वो और बड़ा हो गया, वो बेचारा पहले शर्माता हुआ पट्टी बांधता था, इतना बड़ा हो गया उसका, फिर रुमाल बांध के आने लग गया कि भाई दूसरे लोग पूछेंगे क्या। लेकिन सतगुरु की कृपा हुई उस पर। उस दिन के बाद में, पकड़ने के बाद में फूटी, और फूटने के बाद में सब वो साफ हो गया। और साफ होने के बाद अब वो बिल्कुल ऐसा बैठा है जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही। उन्हें पट्टी वाटती तो करवाई होंगी, बाकी कोई ना दवाई ली ना कहीं दाखिल हुआ। क्या हुआ था भाई? 12 साल हो गए उसका एकदम। तो मुझे तो भूली वस्तु याद आती है जब भी वो दिखता है, इसको पता नहीं याद आती है कि नहीं, ये होती है। मैं हर समय ये बात देखता हूँ उनसे, मुझे हर बात को गहराई से सोचता हूँ। तो आई कि नहीं भूली वस्तु याद, ये भूली हुई वस्तु थी। वो भूली हुई वस्तु तो दूसरी है जो सतगुरु बताता है, लेकिन ये भूली हुई वस्तु याद आ जाए तो कभी कभी इसको भी याद आ जाती है तो आ जाता है। दुखी होता तो रोजाना आ जाता, अब सुख हो गया तो नहीं आता। इसलिए संतों ने कही ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का टिका हो। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो याद नहीं करते, दुख में फरियाद करते हो, तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा? वो जानते हैं चालाकी से करता है ये तो। अब तो ये तंग आ गया इसलिए करता है, ये रोग बीमारी के लिए करता है, ये अपनी जरूरत के लिए करता है। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति के लिए, अगर सुधार के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए, मालिक की भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए अगर तुम जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ मिल जाता है। ये भागी आदमी होगा कोई, हर चीज से संपन्न होने के बाद गुरु के पास जाता है। गुरु जो बात कही ने, आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी धुला चुनरी। क्या कहते हैं कि सतगुरु एक धोबी के रूप में आता है। ये जीव संसार के हैं, ये उस मैले कपड़े की भांति हैं जो विषय विकारों में पड़ के इन पर दाग पड़ जाते हैं, विषय विकारों के, पाप कर्मों के। तो सतगुरु उनको धोने के लिए आता है। जिस प्रकार से धोबी कपड़े को धो के उज्ज्वल कर देता है, यह उसको उसके पुराने वास्तविक रूप में ला देता है। इसी प्रकार से संत सतगुरु भी उस धोबी की तरह से संसार की रूह होके पाप कर्मों को धो के उसी प्रकार से पाक और पवित्र कर देते हैं, जिस प्रकार से वो मालिक से बिछुड़ के आती है। और जब तक वो पाक और पवित्र नहीं हो जाती, तब तक वो दोबारा मालिक के पास जाने के लायक नहीं होती। वहाँ जाने के लायक नहीं होती तो दुनिया में ठोकर खाती है। काल और माया के झमेले में फंस के यहीं 184 में कभी ऊंची योनि गई, कभी नीची योनि गई, कभी नरकों में गए, कभी अच्छे नेक कर्म कर दिए तो स्वर्ग बैकुंठों में भी चले गए। लेकिन कर्म गति से बचे नहीं, वो कर्म भोगते रहे, आते रहे, जाते रहे, सिलसिला खत्म नहीं हुआ।
सिलसिला कब खत्म हुआ? जब सतगुरु की शरण में गए। सतगुरु ने जब उसको रास्ता दिया, उसको पापों से धो के उज्जवल और पवित्र कर दिया। इसलिए कहीं कि गुरु के दरबार में तुम बार बार जाओगे ना, तो गुरु तुम्हारी उस भूली हुई बात को याद दिला के करनी करा के तुझे निज देश में भेज देंगे।